नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम से कल वाली जो नोटिस जारी हुई थी, वही नोटिस संशोधित होकर के आज दोबारा से जारी हुई है। हमारी एनएचएम से बात हुई थी एक बार, दोबारा हमने कॉल नहीं किया था, लेकिन उस समय उन्होंने इतना ज़रूर कहा था हमसे कि हम वो नोटिस वापस ले रहे हैं। उसमें जो कुछ भी आगे संशोधन करना होगा, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं हो पाई थी कि फिर संशोधित नोटिस आज की ही डेट में जारी होगी। लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी है कि दोबारा से नोटिस आ चुकी है और जो हमने नोटिस का मतलब आपको कल बताया था, वीडियो को एक बार आप पूरा प्लीज़ ज़रूर सुन लीजिए। जो हमने आपको नोटिस का मतलब कल आपको बताया था, बिल्कुल वही सेम चीज़ें आपको आज के नोटिस में देखने को मिल जाएंगी। कल हमने ये भी कहा था कि इनकॉर्पोरेटेड वाइड दिस नोटिफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है कि ये सीटें इस भर्ती के साथ शामिल की जाती हैं। आज उसमें एक वर्ड लिख दिया गया है, अमेंडमेंट्स की जगह एडिशन मतलब जोड़ा गया है। कल आप देखेंगे कुछ लोग नसीहत दे रहे थे कि नोटिस पढ़ें, या फिर कुछ लोग जो है सीटें घटा दे रहे थे, या फिर कुछ लोग सीटों को कैंसिल कर रहे थे, या फिर कुछ लोगों ने कहा कि विभाग में हमारी बात हो गई थी, जबकि कल शाम को किसी की बात नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, एनएचएम का आप देखेंगे 5 बजे के बाद वो लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं। फ़ोन या तो लगेगा नहीं, या तो कॉल रिसीव नहीं होगा। कुछ लोग सीटें घटा दिए थे, कुछ लोग जो है 408 सीटों पर ही भर्ती करा रहे थे कि इतनी ही सीटों पर भर्ती होगी। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये सीटें आपकी भर्ती में जुड़ रही हैं। इतना ही नहीं, कट ऑफ भी कम जाएगा और सभी पदों के लिए फ़ायदा होगा। हालांकि हर प्रोग्राम के लिए सीटें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन सभी पद के लिए किसी न किसी प्रोग्राम में सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो उस प्रोग्राम, चूँकि मान लीजिए आप हर प्रोग्राम का एक आपने एग्ज़ाम दिया होगा अपने पोस्ट के हिसाब से, या फिर आपने किसी एक ही प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया हो अपने पोस्ट के हिसाब से, उस स्थिति में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब जिस प्रोग्राम के लिए और जिन पदों के लिए सीटें बढ़ी हैं, अगर आप उस प्रोग्राम में अगर आपने एग्ज़ाम न भी दिया होगा, तो भी आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो सीटें बढ़ेंगी, तो इन प्रोग्राम के तहत जो बढ़ी हुई सीटें होंगी वह यहाँ पर सिलेक्शन होगा, तो कुछ प्रोग्राम में सीटें खाली चली जाएंगी, वहाँ पर दूसरे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर जो ये जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस प्रोग्राम में आपने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, आप किसी अदर प्रोग्राम में आपने केवल एग्ज़ाम दिया हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी उस समय भी बताने वाले बहुत सारे महानुभाव थे कि एक से अधिक फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम के लिए, इवन अलग अलग सब प्रोग्राम में भी आप फॉर्म डाल सकते थे। एक से अधिक पद के लिए भी आप आवेदन कर सकते थे। एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी से आवेदन करना था। हम आपको चीज़ें बार बार बता रहे थे उस समय, लेकिन वही होता है ना कि जो लोग नई वीडियो सुन पा रहे थे उस समय, कहीं से कोई जानकारी दे दी जा रही थी। बहुत लोगों ने केवल एक फॉर्म भरा, इसी डर की वजह से कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। फॉर्म रिजेक्ट वैसे तो होता नहीं है। अगर आप एक से अधिक फॉर्म किसी एक पद के लिए, किसी एक प्रोग्राम के लिए अगर आप भर भी देते, तो उसमें शुरू के जो भी आपने फॉर्म भरे होंगे वो फॉर्म कैंसिल होते। जैसे मान लीजिए आपने 3 फॉर्म भर दिया गलती से किसी एक ही प्रोग्राम में एक ही पद के लिए, तो जो पहले के आपके 2 फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, तीसरा वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट होता है। कभी भी सभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं, हर भर्ती में यही रूल होता है। तो जो भी था, लेकिन हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई थी कि सभी तक सही जानकारी पहुंचे, और फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी सभी प्रोग्राम में फॉर्म नहीं भर पाए थे अपने पोस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल श्योर रहें कि अभी जिस प्रोग्राम के तहत सीटें बढ़ी हैं जिस पद के लिए, भले ही आपने उस प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो, फ़ायदा सभी को मिलेगा। मेरिट में कट ऑफ कम जाएगी, थोड़ी सी ही कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। तो कुछ लोग देखिए, सही जानकारी देना बहुत अच्छी बात होती है। अगर जैसे हम कोशिश करते हैं, हमारे स्तर से भी कुछ जानकारी प्राप्त हो पाती है, इसीलिए हम आपको जानकारी दे भी पाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन सही जानकारी दें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कुछ लोग अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में विरोध करना शुरू कर देते हैं, चाहे हमारा चाहे करें, चाहे किसी का भी विरोध करें, किसी का देखिए हमें नाम नहीं लेना ना किसी से हमें कोई मतलब होता है। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही होनी चाहिए, आप तक सही जानकारी हम सूचना देते रहें, और हर संभव प्रयास करते हैं कि आपकी हेल्प कर सकें। कल एक बार हम लोकेशन प्रेफरेंस को लेकर के एक विस्तृत जानकारी के साथ वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कतें हो रही हैं लोकेशन प्रेफरेंस से रिलेटेड, उनके मन में कुछ न कुछ क्वेरीज हैं, प्रश्न है। आपने लोकेशन प्रेफरेंस भर दिया हो या न भरा हो, आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
और हमने आपको एक चीज़ और बता दिया था कि अभी आप जो भी जिला प्रेफरेंस लोकेशन प्रेफरेंस भर रहे हैं, इससे आपके मेरिट से आपको कोई मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, आपको मेरिट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर वापस से आगे जो आपने जिला प्रेफरेंस दिया होगा, आपके प्रेफरेंस नंबर को देखते हुए, उस ज़िले में सीटें देखते हुए, उस ज़िले के लिए कितने अभ्यर्थियों ने प्रेफरेंस दिया है और आपके कितने मार्क्स हैं, सभी को देखते हुए आपको ज़िला अलॉट किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा ये भी हमने आपको बताया था। हो सकता है कि आपको, क्योंकि हम देख रहे थे जब हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपको जानकारी दी थी, कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि ऐसा आपने अक्सर सुना होगा कि किसी एग्ज़ाम को जब एक से अधिक डेज या शिफ्टों में आयोजित किया जाता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपको लग रहा है यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, लेकिन आप ऐसे सोचिए किसी एक पद के लिए एक से अधिक प्रोग्राम में आपने एग्ज़ाम दिया है, किसी प्रोग्राम का पेपर कैसा था, किसी प्रोग्राम के पेपर का लेवल कैसा था, किसी प्रोग्राम में कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, किसी प्रोग्राम में कितने, कुछ कम अभ्यर्थियों ने हो सकता है एग्ज़ाम दिया हो, किसी में ज़्यादा दिया हो। तो इसलिए आपका सिलेक्शन तो किसी एक प्रोग्राम में होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे एनएचएम कि आपको किस में आपको चाहिए सिलेक्शन? आपसे प्रेफरेंस मांगा तो नहीं गया है। आप खुद से विचार करिए कि आपसे प्रेफरेंस भी नहीं मांगा गया है तो किस प्रोग्राम में आपको सिलेक्शन देंगे। अगर आपने किसी एक ही प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ तो चलिए ठीक है कि आपको उसी प्रोग्राम में ही सिलेक्शन मिलेगा अगर आप मेरिट में आते हैं तो। लेकिन अगर आपने एक से अधिक प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी और ये नोटिफिकेशन में आपके लिखा भी है। ऐसा नहीं कि हम आपको अपने मन से बता रहे हैं। तो ये संशोधित नोटिस उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देख लिया होगा। अगर आपने ना देखा हो तो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ वैसे ही है। और ये देखिए आप, ये जो यहाँ पर क्लास दिया गया, क्लास 13 और यहाँ पे 5th, ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें ये क्लास दिया हुआ है। आप अभी भी जा करके देख सकते हैं। उसमें ये लिखा था कि भर्ती की किसी भी स्टेज पर हम भर्ती में सीटों को कैंसिल कर सकते हैं या फिर मतलब परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो उसी अधिकार के तहत एनएचएम ने यहाँ पर सीटें और जोड़ दी हैं आपकी भर्ती में। जबकि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि इसको आपके इस नोटिस से जोड़ करके देख रहे थे, जबकि ये जो पैरा है ये आपके नोटिफिकेशन से संबंधित है। जो आपका मूल नोटिफिकेशन है 17,000 प्लस वैकेंसी वाला, उसी के तहत यहाँ पर सीटें ऐड की गई हैं। पहले यहाँ पर लिखा था अमेंडमेंट्स, अब यहाँ पर लिख करके आ चुका है एडिशन। तो उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को भी कम से कम समझ में आ गया होगा कि अमेंडमेंट्स और एडिशन और आगे यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या था। तो आप लोग, हम देख रहे थे कल बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हो रहे थे कि 408 सीटों पर भर्ती होगी तो हमारा तो हो ही नहीं पाएगा या फिर सीटें घट गई, इस तरह से लोग बता रहे थे। कुछ लोग भर्ती ही कैंसिल कर दे रहे थे। सीटें तो कैंसिल बहुत लोग कर रहे थे, कुछ लोग भर्ती ही कैंसिल बता दिए थे कल। जबकि यहाँ पर सिंपल सा लाइन था और इसको केवल पढ़ना बहुत आसान था कि सीटें यहाँ पर ऐड हुई थी, बढ़ी थी। जिस पद के लिए जिस प्रोग्राम में जितनी सीटें पहले थी, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्टाफ नर्स एनयूएचएम प्रोग्राम में पहले 684 सीटें थी, 23 सीटें जुड़ गई तो आप कितनी सीटें हो गई, 707 सीटें हो गई। इसी तरह से एनयूएचएम एएनएम में 807 से 813 सीटें हो गई। एनयूएचएम फार्मासिस्ट एलोपैथिक में 209 से 211 सीटें हो गई। एनयूएचएम लैब टेक्नीशियन में 282 से 285 सीटें हो गई। आरबीएस के एएनएम में 401 से 441 सीटें हो गई। अब आरबीएसके में फार्मासिस्ट एलोपैथिक 186 से 229 सीटें हो गई। मैटरनल हेल्थ एएनएम में सबसे अधिक फ़ायदा हुआ है, 3,634 सीटों से 3,925 सीटें हो गई हैं। आपने इस प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो संबंधित पद के लिए या फिर ना दिया हो, फ़ायदा सबको होगा कट ऑफ में, मेरिट में। ये बात आप हमारी बिल्कुल आप याद रखिए, आप देख भी लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा तो। कुल मिलाकर के यहाँ पर 408 सीटें आपकी भर्ती में बढ़ गई हैं। पहले जितनी सीटें थी उसमें आप 408 सीटें और जोड़ लीजिए। ये 6,203 जो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल उन प्रोग्राम और उस पद के हिसाब से लिखा है जहाँ पर सीटें इंक्रीज हुई है। ऐसे तो भर्ती के नोटिफिकेशन ओवरऑल सीटों के हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल सीटें बढ़ी है, ठीक है। तो ये सीटें यहाँ पर बढ़ गई हैं, ऐड हो गई हैं, और ये चीज़ें हमने आपको कल बताई थी। रिजल्ट आपका फरवरी लास्ट या फिर 31 जनवरी को आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, या तो 31 जनवरी के बिल्कुल आसपास, बिल्कुल नज़दीक, या तो फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में, या तो 31 जनवरी के आसपास बिल्कुल। पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये भी चीज़ें हमने आपको सुबह वाले वीडियो के माध्यम से बताई थी। बाकी आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके मन में सवाल हो लोकेशन प्रेफरेंस से संबंधित या फिर किसी भी तरह के, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ सबके, लेकिन मैं कमेंट आप सभी के पढ़ता हूँ, और उन कमेंट के आधार पर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट भी देने की कोशिश करता हूँ। इतना बिल्कुल आप सभी निश्चिंत रहें, किसी के भी कमेंट ऐसे नहीं होते जो कमेंट हम ना देखे हों। आप सभी के कमेंट देखते हैं, बस समय के अभाव के चलते रिप्लाई सभी को नहीं कर पाते। बाकी कोशिश करेंगे कि आप सभी को रिप्लाई भी करते रहें।
वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आगे की ऑथेंटिक और सही जानकारी पाने के लिए आप सभी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।